इमरान खान की आंखों पर उनकी मकबूलियत ने ऐसी पट्टी बांध दी कि वो अपना रास्ता ही गुम कर बैठे। इनकी कामयाबी और नाकामी का मरकजी उनसर इनका एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से खप्त है। वो इसकी क़यादत के बारे में सर्द व गर्म बयानात दागते रहते हैं। पल में तोला पल में माशा की अमली तस्वीर बने हुए हैं। एक सफ़े पर होने का खप्त उनके जहन पर इस तरह सवार है कि सफ़ा क्या पलटा, इनकी ज़िंदगी अजीरन होकर रह गई। जब इनकी हिमायत करते थे तो वो बहुत बड़े मुहिब्बे वतन थे। अब जबकि वो न्यूट्रल हैं, वो ऐसे जानवर हैं जिन्हें सही यानी इमरान और गलत यानी दीगर तमाम सियासतदान की पहचान ही नहीं रही। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने गरजते हुए कहा कि पाक फौज के शेरों की क़यादत एक गीदड़ कर रहा है। शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। जाहिर है कि इशारा किस तरफ है, जिसे गीदड़ों की एक फौज शिकस्त से दो चार कर देगी, जिसकी क़यादत एक शेर। जाहिर है कि इशारा किस तरफ कर रहा है। इमरान खान कहा करते थे कि जब वो वजीर आजम बनेंगे वो कभी भी किसी आर्मी चीफ को मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं देंगे। लेकिन वो तारीख में ऐसे वजीर आजम के तौर पर देखे गए जिसने जनरल कमर जावेद बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी देने के लिए कानून ही तब्दील कर डाला। कहा करते थे कि आर्मी चीफ की नामजदगी वजीर आजम का इस्तेहकाक है। अब वो कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ को नवंबर में आर्मी चीफ को नामजद नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय उन्हें जनरल बाजवा की मुद्दत को अगले इंतखाबात तक तोसी दे देनी चाहिए ताकि इंतखाबात जीत कर वो यानी इमरान खान अगला आर्मी चीफ खुद नामजद कर सके। उनका यह भी कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ का नामजद करदा कोई भी आर्मी चीफ मुहिब्बे वतन नहीं होगा। इस तरह उन्होंने तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स को जो मुमकिन तौर पर आर्मी चीफ हो सकते हैं एक ही जुमले में मुतनाज़ा बना दिया है। वो जनरल बाजवा को बतौर एक जमहूरियत पसंद और मुहिब्बे वतन अफसर सराहते थे, अब उन्हें बुरा भला कहते नहीं थकते। सिर्फ यही नहीं, उनके कमांडर्स को उनके खिलाफ बगावत पर भी उकसाने से बाज नहीं आते। इमरान खान का मौक़िफ़ था कि उन्हें अदम एतमाद के वोट के जरिए निकाल बाहर करने की बजाय अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिलना चाहिए था। अब वो कहते हैं कि वो पीडीएम की हुकूमत को मुद्दत पूरी करने का मौका नहीं देंगे और लाखों हामियों के जुत्थे लेकर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके हुकूमत का गैर जमहूरी तौर पर तख्त उलट देंगे। वो कहा करते थे कि जब वो वजीर आजम बनेंगे तो कभी मुआशी पैकेज लेने आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, लेकिन इक़्तिदार में आते ही उन्होंने आईएमएफ के साथ $6 बिलियन कर्ज का पैकेज ले लिया। अब जबकि वो हुकूमत से बाहर हैं, वो मौजूदा हुकूमत को उसी पैकेज पर दस्तखत करने की वजह से शर्मिंदा कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कि वो इस प्रोग्राम को अपने हामियों के जरिए सैबोटाज करने के दर पे हैं। कहा करते थे कि गुज़िश्ता मार्च में अमेरिका ने उनके इक़्तिदार की तब्दीली की साजिश की और इम्पोर्टेड हुकूमत के इक़्तिदार पर बराजुमान होने का रास्ता हमवार किया। अब वो वाशिंगटन में CIA के साबिक अफसरान की लॉबी की खिदमात हासिल करते हुए अमरीकी हुकूमत के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों में हैं। उन्होंने इस्लामाबाद में अमरीकी वफ्द का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, जिसने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुछ इमदाद फराहम की थी। वो नैब FIA और इनके सरबराहान की तारीफ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाते थे जब वो उनके सियासी हरीफों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाए हुए थे। अब जबकि इन इदारों ने अपना किबला दुरुस्त कर लिया है तो इमरान खान ने इनकी तौहीन को अपना वतीरा बना लिया है। कई बरसों तक वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इसकी कमिश्नर्स के मुअतरिफ थे, जब तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस सर्द खाने की नजर थे। अब वो केसेस में पेशरफ्त होती देखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाज खोले हुए हैं। अदलिया की उस वक्त तारीफ करते थे जब वो एग्जीक्यूटिव की अतात गुजार थी, लेकिन अब जबकि अदलिया ने दबाव के सामने झुकने से इनकार किया है तो वो दिन रात इसकी मजम्मत करते नहीं थकते। इमरान खान का कहना था कि वो जजेस के खिलाफ अपने बयानात पर कभी मुआफ़ी नहीं मांगेंगे। अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने जा रहे हैं। उनका कहना था कि वो कभी भी पीडीएम से बात नहीं करेंगे। अब उन्होंने तहरीक इंसाफ के वफादार कारकुन आरिफ अलवी को खुफिया बातचीत का अमल शुरू करने का इशारा किया है। वो अपनी पार्टी के लीडर्स को एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने भेजा करते थे। अब उन्होंने अपनी जमात के लीडर्स को खबरदार किया है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का इबलाग करने से बाज रहें। एक वक्त था जब बहुत से हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान उनके हामी थे। अब वो इमरान खान के भड़कीले और खतरनाक रवैये को देखकर इसकी हिमायत से कदम पीछे हटा रहे हैं। एक वक्त था जब जोशीले नौजवान लड़के और लड़कियां इनके जलसों में जोक दर जोक जाते और इनके एक एक लफ्ज को जहन नशीन करते। आज वो उनके दोहराए जाने वाले बयानिए को सुन सुनकर तंग आ चुके हैं। इनके जलसों में शुरका की तादाद बतदरीज कम हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने अपने वफादारों को बताया कि अब या कभी नहीं का मरहला आ चुका। उन्हें खौफ है कि अगर पीडीएम हुकूमत का जल्द तख्ता ना उल्टा गया तो वो अगले आर्मी चीफ को नामजद कर देगी, मईशत सुधार लेगी और इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत कर लेगी। इस सूरत में उनकी हिमायत होती जाएगी कम और पीडीएम को अगले बरस के इख्तिताम के करीब होने वाले इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ जल्द ही लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है, लेकिन इसकी हतमी तारीख का ऐलान करने से गुरेज किया। उन्हें बजा तौर पर डर है कि जब एस्टैब्लिशमेंट पीडीएम हुकूमत के साथ खड़ी है तो लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं होगा।
इस सूरत में इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इसका आगाज कई एक ठोस वजूहात की बिना पर इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिए जाने से होगा। इमरान खान के हामियों का दावा है कि जितनी देर भी पीडीएम इक्तदार में रहेगी, इनके लीडर की हर आन बढ़ती हुई मकबूलियत के सामने इसकी साख मजीद गिरती चली जाएगी। लेकिन इसी सांस में वो फौरी तौर पर ताज़ा इंतखाबात का मुतालबा भी करते हैं, क्योंकि उन्हें खदशा है कि उनका लीडर अवामी मकबूलियत और एस्टैब्लिशमेंट का एतमाद खो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने इमरान खान को बिन मांगे लेकिन मुफीद मशवरा दिया है कि वो पार्लियामेंट में वापस चले जाएं और अदलिया को मुसलसल सियासी तनाज़ात में घसीटने की बजाय अपने सियासी मसले वहीं तय करें। एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया ने आहिस्ता आहिस्ता लेकिन यकीनी तौर पर इमरान खान से खुद को दूर करना शुरू कर दिया है। इनके नौजवान हामी थकावट और मायूसी का शिकार हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ में इनके सीनियर साथी उनकी ड्रामाई कलाबाजियों पर हैरान और परेशान हैं। वो एक ऐसे बेचैन और खपती इंसान की तरह दिखाई दे रहे हैं जो हकीकत की दुनिया से बहुत दूर निकल आया हो। अगर वो इसी लाउबालीपन का मुजाहिरा करते रहे तो वो खुद को और पाकिस्तान को नाकाबिले तसव्वुर नुकसान पहुंचा बैठेंगे।